प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के इस नए इमिग्रेशन प्रपोजल का मकसद यूके में अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन को कर्ब करना है और स्किल्ड माइग्रेशन को क्वालिटी सेंट्रिक बनाना है। ग्रेजुएट लेवल थ्रेशहोल्ड को वापस लाने का मतलब ये है कि अब मेजॉरिटी स्किल्ड वर्कर्स को यूके में जॉब पाने के लिए रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक डिग्री दिखानी पड़ेगी, यानी सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा जब तक कि एप्लीकेंट क्रिटिकल शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में न आता हो। पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब इसे सिलेक्टिव तरीके से अप्लाई किया जाएगा। गवर्नमेंट उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी दे रही है जो यूके की इकोनॉमी के लिए एसेंशियल हैं और जहां डोमेस्टिक वर्कफोर्स की कमी है, जैसे आईटी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग। इन सेक्टर्स को स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल माना गया है और इसलिए यहां पर थोड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखा जाएगा ताकि अर्जेंट स्किल गैप्स को फिल किया जा सके। ये पॉलिसी शिफ्ट उन माइग्रेंट्स के लिए एक अलर्ट है जो लोअर क्वालिफिकेशन के साथ यूके जॉब मार्केट में एंट्री की सोच रहे थे। अब उन्हें या तो रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट डिग्री हासिल करनी होगी या ऐसे सेक्टर में आना होगा जहां वेरीफाइड शॉर्टेज है। इससे एम्प्लॉयर्स पर भी बर्डन बढ़ेगा क्योंकि अब उन्हें केवल जरूरतमंद रोल्स के लिए ही स्पॉन्सरशिप कंसिडर करनी होगी। स्टारमर की गवर्नमेंट इस मूव को लॉन्ग टर्म सोशल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक एफिशिएंसी के नजरिए से देख रही है, जहां माइग्रेंट वर्कफोर्स की क्वालिटी और रेलेवेंस प्राइमरी फैक्टर बन जाएगी। नए रूल्स के तहत अब एम्प्लॉयर्स के लिए ओवरसीज वर्कर्स को हायर करना एक बहुत कंट्रोल्ड और मॉनिटर्ड प्रोसेस बन जाएगा। अब वे केवल टेम्पररी और टाइम लिमिटेड बेसिस पर ही फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट कर पाएंगे और इसके लिए उन्हें एक नई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी को जस्टिफाई करना होगा कि उनकी रिक्रूटमेंट जेन्युइन है और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी क्रिएट नहीं कर रही। इसके साथ ही एम्प्लॉयर्स को ये भी प्रूव करना होगा कि वे पैरेलल में डोमेस्टिक वर्कफोर्स को ट्रेन करने के लिए एक्टिव एफर्ट्स कर रहे हैं, यानी उन्हें दिखाना होगा कि वो अप्रेंटिसशिप, स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स और लोकल हायरिंग इनिशिएटिव्स के जरिए यूके के अपने वर्कर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में स्किल्ड रोल्स को फिल करने के लिए उन्हें बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत ना पड़े। इसका मतलब है कि इमिग्रेशन अब सिर्फ लेबर शॉर्टेज का क्विक फिक्स नहीं रहेगा, बल्कि एक मॉनिटर्ड स्ट्रैटेजी के तहत यूज किया जाएगा, जहां एम्प्लॉयर्स को अकाउंटेबिलिटी देनी होगी कि वो नेशनल स्किल गैप को सस्टेनेबली एड्रेस कर रहे हैं। इससे न सिर्फ माइग्रेशन नंबर्स कंट्रोल होंगे, बल्कि माइग्रेंट सिलेक्शन भी ज्यादा टारगेटेड और क्वालिटी ड्रिवन बन जाएगा। लेबर गवर्नमेंट का मानना है कि एग्जिस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो अभी सिर्फ बेसिक ग्रास्प पर आधारित है, यानी CEFR स्केल पर B1 या उससे भी नीचे, वो अब मॉडर्न यूके इकोनॉमी और सोशल एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। गवर्नमेंट का कहना है कि जब माइग्रेंट्स सिर्फ सर्वाइवल लेवल इंग्लिश बोलते हैं तो वो ना वर्क प्लेस में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं और ना ही ब्रिटिश सोसाइटी में कल्चरल इंटीग्रेशन कर पाते हैं। व्हाइट पेपर में इस बात पर जोर दिया गया है कि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं, बल्कि प्रोडक्टिविटी, सोशल कोहेजन और पब्लिक सर्विसेज तक एक्सेस का भी फाउंडेशन है। इसलिए अब प्लान ये है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को हायर लेवल जैसे B2 या उसके आसपास तक रेज किया जाए। इसका मतलब होगा कि माइग्रेंट्स को फ्लुएंट, स्ट्रक्चर्ड और कंटेक्चुअली अवेयर कम्युनिकेशन स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करनी होंगी। लेबर गवर्नमेंट का विजन है कि इमिग्रेंट्स सिर्फ इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स ना बने, बल्कि एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट पार्टिसिपेंट्स हो ब्रिटिश सिविक लाइफ में। इसलिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को अब एक एलिजिबिलिटी फिल्टर से बढ़ाकर कोर इंटीग्रेशन मेट्रिक बनाया जा रहा है। ये प्रपोज्ड चेंज काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अभी तक यूके का इमिग्रेशन सिस्टम अलाउ करता है कि स्किल्ड वर्कर या लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स 5 इयर्स के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR के लिए अप्लाई कर सके, बशर्ते उन्होंने कंटिन्यूअस रेजिडेंसी मेंटेन की हो और बाकी क्राइटेरिया फुलफिल किए हो। लेकिन अब लेबर गवर्नमेंट का मानना है कि सिर्फ टाइम पूरा करना इनफ नहीं है। नए प्लान्स के तहत अगर कोई माइग्रेंट यूके के बाहर फ्रीक्वेंट ट्रैवल करता है या लॉन्ग एब्सेंसेस दिखाता है या उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल अनस्टेबल है, जैसे लो टैक्सेबल इनकम, बेनिफिट डिपेंडेंसी या इनकंसिस्टेंट टैक्स रिकॉर्ड्स, तो उसका ILR एलिजिबिलिटी पीरियड एक्सटेंड किया जा सकता है, पोटेंशियली अप टू 10 ईयर। इस तरह के रिफॉर्म्स यूके रेजिडेंसी को सिर्फ एक टाइम बेस्ड एंटाइटलमेंट से हटाकर एक कंट्रीब्यूशन ड्रिवन प्रिविलेज बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट का फोकस है कि सेटलमेंट उन्हीं माइग्रेंट्स को मिले जो जेन्युइनली यूके इकोनॉमी और सोसाइटी में इंटीग्रेट हो चुके हैं और जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियली एंड सोशली स्टेबल है। इसका मतलब ये भी है कि अब सिर्फ वीजा एक्सटेंशन या फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करना ही काफी नहीं होगा, आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और कमिटमेंट को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा।
ये प्रपोज्ड चेंजेस उन लोगों के लिए टफ हो सकते हैं जो यूके में ओकेजनल बेसिस पर रह रहे हैं या जिनकी अर्निंग्स लो है, लेकिन दूसरी तरफ ये उन माइग्रेंट्स के लिए बेनिफिशियल है जो कंसिस्टेंट जॉब्स में है, टैक्स पे कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म फ्यूचर यूके में बनाना चाहते हैं। ILR अब एक ऑटोमेटिक माइलस्टोन नहीं बल्कि एक अर्न रिकॉग्निशन बनती जा रही है और यही शिफ्ट आने वाले समय में यूके इमिग्रेशन का कोर प्रिंसिपल बन सकता है। ये सारे रिफॉर्म्स दरअसल एक ब्रॉडर इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि माइग्रेंट्स की ब्रिटिश सोसाइटी में इंटीग्रेशन को ज्यादा इफेक्टिव और मेजरेबल बनाया जाए। कियर स्टारमर की लेबर गवर्नमेंट अब इमिग्रेशन को सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं बल्कि सोशल इम्पैक्ट और कंट्रीब्यूशन से जोड़ रही है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है। हाल ही में हुए लोकल इलेक्शंस में लेबर को कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बैकलैश का सामना करना पड़ा और पार्टी अब यह इंप्रेशन देना चाहती है कि वो इमिग्रेशन को कंट्रोल करने में सीरियस है। ये स्टेप्स लेबर के 2024 इलेक्शन मैनिफेस्टो के उस कमिटमेंट को भी रिइंफोर्स करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इमिग्रेशन लेवल्स को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा और प्रायोरिटी दी जाएगी ब्रिटिश वर्कर्स के स्किल डेवलपमेंट और डोमेस्टिक वर्कफोर्स को एम्पावर करने पर। इसी कारण एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप रूल्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थ्रेशहोल्ड्स और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन टाइमलाइंस को टाइटन किया जा रहा है ताकि सेटलमेंट सिर्फ क्वालिफाइड, इंटीग्रेटेड और इकोनॉमिकली स्टेबल माइग्रेंट्स को ही मिले। साथ ही इन चेंजेस के जरिए लेबर ये दिखाना चाहती है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी की तरह सिर्फ सिंबॉलिक कंट्रोल की बात नहीं करती बल्कि प्रैक्टिकल एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स से सिस्टम को रीशेप करने की कोशिश कर रही है। इंटीग्रेशन अब एक चेकबॉक्स नहीं बल्कि एक मेजरेबल एक्सपेक्टेशन बन रहा है और ये रिफॉर्म्स उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है।